जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि आज प्राइवेट कंपनीज के जो टॉप लीडरशिप रोल्स में लोग होते हैं, जैसे कि सीईओ, सीटीओज, वाइस प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स, आज वो सब करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो आज हम सभी भी चाहते हैं कि हम लोग भी उस पोजीशन तक पहुंचे, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम भी वहां तक पहुंच पाएं, हम भी उन टॉप लीडरशिप स्किल्स और उन टॉप लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंच पाएं जो कि अब तक एक मिस्ट्री है। तो आज मैं ऐसे 5 पॉइंट्स लेकर आया हूं, और जिनको अगर हम मन से फॉलो करें, हमें उस लीडरशिप स्किल तक, हमें उस लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन में या किसी भी जॉब में अगर आप टॉप तक जाना चाहते हैं या आप उस चीज में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे को उस चीज में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम या तो उस चीज को बहुत जल्दी छोड़ देंगे, या तो हम उस चीज में उतना एफर्ट नहीं डालेंगे कि हम उस चीज के टॉप तक जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम छोटे होते थे तो हमारा इंटरेस्ट था वीडियो गेम्स में, या हमारा इंटरेस्ट होता था कोई भी आउटडोर गेम्स खेलने में, तो हम चाहे हमारे पास समय हो ना हो, चाहे हमारे एग्जाम्स भी हों, हम उसके लिए टाइम जरूर निकाल लेते थे, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा ही क्यों ना निकालें, और हम जरूर निकालते थे। फिर हमें चाहे वो चीज़ खेलनी आती हो या ना आती हो, हम उसके पीछे लगे रहते थे, हम करते रहते थे हर रोज हर दिन। तो जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमारा मन, हमारा दिमाग हमें उस चीज़ के लिए इतना प्रेरित करता है कि हम उस चीज़ को सीख ही जाते हैं और उसको अचीव कर ही लेते हैं। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी पोजीशन में अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले उस पोजीशन के रिलेटेड जो काम है उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नॉलेज, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए हमें उस काम से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टॉप लीडरशिप स्किल्स की बात हम अगर कर रहे हैं तो उनमें आते हैं जैसे सीईओ, सीटीओ। तो आखिर वो लोग क्या ऐसा जानते हैं या क्या ऐसा करते हैं जो कंपनी उन्हें करोड़ों रुपया दे रही है? तो वो और कुछ नहीं, वो है उन लोगों का सालों का तजर्बा, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, और उनका नॉलेज जो कि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गलतियां करके या फिर उन्होंने किसी दूसरी जगह से पढ़कर, किताबों से, या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जहाँ पर खुद उन्होंने डेवलपमेंट या कुछ करके वो नॉलेज गेन की होती है। तो वो नॉलेज, अब हमने जैसे पहला पॉइंट डिस्कस किया इंटरेस्ट, तो ये नॉलेज भी आपको तभी मिलेगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप किताबें पढ़ेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आप सब कुछ करेंगे उस चीज़ में माहिर होने के लिए, और आप कहीं से भी उस नॉलेज को गेन करेंगे और आप सफल होंगे। लेकिन इसके लिए अगेन फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो है आपका इंटरेस्ट होना, और सेकंड पॉइंट है आपका नॉलेज, जो कि आपको मिलेगा बुक्स, वीडियोस, इंटरनेट, अपने कलीग्स और अपने फर्स्ट हैंड गलतियां जो आप करते हैं उससे। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा पॉइंट, परसिस्टेंस। तो आखिर ये परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस होता है जब हम कभी किसी चीज को लगातार, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए हमारे जीवन में, चाहे कितनी भी अड़चने आए, हम रुकते नहीं हैं और हम करते ही चले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है परसिस्टेंस। और अगर आप देखें, अगर आप इतिहास के पन्नों में भी देख लें, तो किसी भी सक्सेसफुल, किसी भी महान पुरुष की जीवनी देखेंगे तो वो लोग कई बार फेल हुए होंगे, कई बार उन्हें मुसीबतें आई होंगी, उन्हें बहुत दुनिया का सामना करना पड़ा होगा जहां उन्हें लोगों ने रोका भी होगा, लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन थी, लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। तो दोस्तों, परसिस्टेंस यानी कि लगे रहना और हिम्मत को ना छोड़ना और सदैव प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के 50% लोग पहले और दूसरे पॉइंट को तो कर जाते हैं, लेकिन परसिस्टेंस ही है जहां पर आधे से ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि या तो वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं या
वो अपने आप को कम समझने लग पड़ते हैं और खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। तो याद रखिए, हमें हमेशा चलते रहना है, करते रहना है और रुकना नहीं। पॉइंट है विजन। जब मैं कहता हूँ विजन यानी कि दूरदर्शिता, तो आखिर विजन क्या होती है? अगर आप देखेंगे कि किसी भी महान पुरुष या किसी भी बड़े आदमी को, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ये काम खत्म अभी करना है, मेरे लिए करना है या ये करना नहीं। उनकी सोच हमेशा, अगर वो किसी बड़े रोल पे कंपनी में है, तो वो हमेशा इस तरह सोचेंगे कि कंपनी का फायदा किस तरह से हो सकता है, या इस तरह से सोचेंगे कि इससे सोसाइटी का फायदा किस तरह से हो सकता है, या एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कैसे हो सकता है। तो हमें अगर उन पोजीशंस तक, उन रोल्स तक जाना है, तो हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज हमारी सोच मैक्सिमम हमसे शुरू होती है और हम पर ही खत्म हो जाती है, यानी कि मैं, मेरा और मेरे लिए क्या फायदा है, बस इसी पे टिक के रह जाती है। लेकिन अगर हमें एक लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, एक लीडर बनना है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले सोचना होगा। तभी हम खुद को ग्रो कर पाएंगे और तभी लोग भी हमारा साथ देंगे। आप इनिशियली अगर आप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ऐसा कोई अपनी विजन रखिए जिससे कि आपके परिवार का फायदा हो। उसके बाद जब आप वो अचीव कर लेते हैं, आप अपनी फैमिली को, जो आपने सोचा था वो आपने कर दिया, तो उसके बाद अगर आप वो भी अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका अगला लक्ष्य होगा आपके आस पड़ोस के लोगों को फायदा कैसे हो। अगर आप वो भी अचीव कर लेते हैं, तो आपका अंतिम लक्ष्य आपके देश के लिए। और ये लक्ष्य अगर आप पा लेते हैं, तो समझ लीजिए आप एक सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स। कोई भी लीडर बिना अपने विचारों को, बिना अपनी बातों को कम से कम और बहुत इफेक्टिव वर्ड्स में अगर बयान नहीं कर पाता, अगर सामने वाले को नहीं समझा पाता, तो वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने शब्दों को कितने स्पष्ट और कितने साफ तरीके से बोलते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो, ये मेरा विषय नहीं। लेकिन मेरा विषय है कम्युनिकेशन स्किल्स को। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इसीलिए लोग उनको एक इफेक्टिव लीडर मानते हैं। जबकि हमारे कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो नहीं इफेक्टिवली बोल पाते, तो लोग उनको एक लीडर ही नहीं मानते। यहीं से आप समझ सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती हैं। और एक लीडर जो कि लोगों को लीड करेगा, जो कि एक हायर पोस्ट पे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग आपकी बातों को सुनते हैं, वे आपके ऊपर देखते हैं और वे आपकी नकल करते हैं। तो वो आपकी नकल और आपको लीडर अपना तभी मानेंगे जब वो आपकी बातों को समझें, जब वो आपकी बातों को अपने साथ जोड़ सकेंगे, जब वो आपकी बातों को बहुत आसानी से मान लेंगे, तभी वो आपको अपना लीडर मानेंगे। और उसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 बातें जिन पर अगर हम रोज़ काम करेंगे, मन लगाकर उन पर काम करेंगे, तो हमें एक बड़ा, एक सक्सेसफुल और एक इफेक्टिव लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए द लॉस्ट मॉम।